हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ते हुए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अनदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। तो इसके पहले आप लोग जितने भी स्ट्रेटजीज पढ़े हैं, जैसे देखें हमने आगे बढ़ने के लिए उसके पहले हमने कुछ समझाने की कोशिश की है। देखें, वी स्टडीड वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज that have been used in computer system. All the strategies have same goal: to keep many processes in memory simultaneously to allow multi-programming. However, they all require the entire process to be in main memory before the process can execute. Virtual memory is a technique that allows the execution of processes that may not be completely in the main memory। ठीक है, अभी तक जितने भी आपने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक या स्ट्रेटजीज पढ़ी हुई हैं, उनमें से आपने ये देखा होगा कि जितने भी टेक्निक्स में हैं, वो सब टेक्निक्स में क्या था कि किसी भी प्रोसेस को, या कई सारे प्रोसेस हैं जो भी हैं, उनको अगर एग्जीक्यूट होना होता था तो वो सारे के सारे प्रोसेस को पहले कहाँ पर आना होता था? मेन मेमोरी में आना होता था, तभी उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता था। ठीक है, तो अब एक नई टेक्निक है, इसमें से ध्यान देना है। दोनों अंतर क्या हुआ? अभी तक क्या पढ़ा आपने कि जितने भी स्ट्रेटजीज पढ़े हैं मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, उनमें से सब में क्या था? सभी का गोल क्या था? भले ही मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हो। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में रह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोग्राम्स, वो पूरे के पूरे सारे के सारे प्रोग्राम्स किसमें? मेमोरी में होंगे, तभी उनका सारे के सारे प्रोग्राम्स का मतलब क्या? प्रोग्राम में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर एक प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, तो वो सारे का सारा सेट जो है उसको पूरा का पूरा मेन मेमोरी में होना चाहिए, तभी उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ठीक है, ये क्लियर करना है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू सारा का सारे इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में ना होते हुए भी हम उनको उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वही लिखा हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन द मेन मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी देखें, उसको और एक्सप्लेन किया गया है। वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक दैट परमिट द यूजर टू कंस्ट्रक्ट हिज प्रोग्राम्स एज दो ही हैड ए लार्ज मेमोरी स्पेस इक्वल टू द टोटलिटी ऑफ the auxiliary memory, even though the computer actually has a relatively small main memory। मतलब ये है कि वर्चुअल मेमोरी टेक्निक क्या परमिट करता है यूजर को, कि यूजर ये है कि अपना प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम बना रहा है, जितना भी है, वो उतना स्पेस का बना सकता है, उतने साइज का बना सकता है जितने की साइज का क्या हो? सेकेंडरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी जो, या सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपको मालूम है। क्या मालूम है? कि जो है मेन मेमोरी की कैपेसिटी जो है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो आप यूज करते हैं, ज़्यादातर कौन सी यूज करते हैं? हार्ड डिस्क जैसे यूज करते हैं। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कहीं ज़्यादा होती है, किससे? जो मेन मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी, उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो जाहिर है, तो इसमें अभी तक क्या कन्फ्यूजन होता था कि अगर आपका कोई भी प्रोसेस जो है या प्रोग्राम है, उसकी साइज इतनी ज़्यादा है कि आपकी मेन मेमोरी में फिट नहीं हो पाती, तो उसमें से क्या है कि आपके प्रोसेस से लिमिटेड हो जाते थे कि फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा के साथ ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या है कि आप फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी से ज़्यादा साइज का प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना ज़्यादा साइज का? जितना आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है, जैसे हार्ड डिस्क है, उसमें जितना आप स्टोर कर सकते हैं, उतने साइज का आप प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो thus the virtual memory makes the task of programming much easier since the programmer no longer needs to worry about the amount of physical memory available but can concentrate instead on the problem to be programmed. Virtual memory is commonly implemented by demand paging और demand segmentation। वर्चुअल मेमोरी को भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन कौन सी? दो टेक्निक हैं, एक है डिमांड पेजिंग और दूसरा है डिमांड सेगमेंटेशन। ठीक है,
तो देखें डिमांड पेजिंग आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पेजिंग में क्या था कि प्रोग्राम को या प्रोसेस को कितने फिक्स्ड साइजेज में, ठीक है, फिक्स्ड साइजेज में डिवाइड करते थे। उन साइजेज को क्या बोलते थे, फिक्स्ड साइजेज के सेगमेंट्स को बोलते थे पेजेज बोलते थे। और उतने ही जितने साइज का पेज है उतने ही साइज को उतने ही साइज के ब्लॉक्स में फिजिकल मेमोरी को डिवाइड कर देते थे। तो उन ब्लॉक्स को फ्रेम बोलते थे। तो पेजिंग में ये सारा पढ़ चुके हैं। तो चूंकि जो भी क्या बोलते हैं प्रोसेस जब भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो उसमें से पेजिंग में क्या पढ़ा है, लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर, ठीक है। पेज नंबर उसके करस्पॉन्ड ये कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, पेज टेबल में क्या है, पेज नंबर इंडेक्स का काम करता है। और उसका कंटेंट क्या है, उसमें से फ्रेम का एड्रेस होता है, बेस एड्रेस होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं आप फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लेते हैं, लॉजिकल मतलब मैपिंग करते हैं लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस में अगर मैपिंग हो जाती है तो जाहिर है कि उसका एग्जीक्यूशन नॉर्मल शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं हो पाता है तो एड्रेसिंग एरर आती है। तो ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं, तो इसमें से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है। देखें इसमें से क्या आपको बताया गया है कि जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है वो क्या है, उतने साइज की हो सकती है जितना मेन मेमोरी से कहीं ज़्यादा की साइज की हो सकती है, ठीक है। या मेन मेमोरी में कई सारे प्रोग्राम हैं। दूसरी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि मेन मेमोरी में कई सारे मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस के लिए मान लेते हैं, देखें जैसे इसमें से दिखाया गया कि एक प्रोसेस है, ठीक है। तो उसने प्रोसेस है, प्रोग्राम्स है, उसने क्या किया है, डेवलप किया है, इतना सारा डेवलप किया है। उसमें से कितने पेजेज ये हो गए, कितने हो गए, 6 पेजेज हो गए। उसमें कंटेंट क्या है, एक पेज में ए है, बी है, सी है, अनदर पेज में ये सारे के सारे पेजेज में डिवाइड किया है लॉजिकल मेमोरी को। इसी तरह से फिजिकल मेमोरी को डिवाइड किया है उसी साइज के, और ये इनको क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। तो यही सारा आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें से क्या है एक्स्ट्रा, इसमें भी पेज टेबल मेंटेन किया गया है, ठीक है। डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट किया किसके थ्रू किया गया, पेज टेबल को इंक्लूड करके ही किया गया है। तो उसमें जैसे पेजिंग में पढ़ा था आपने, पेज टेबल क्या है कि पेज नंबर क्या करता है, इंडेक्स का काम करता है, इसमें भी करता है। उसमें से क्या बेस एड्रेस किसका है, फ्रेम का है, ये भी है। इसमें एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ दी गई है, एक्स्ट्रा बिट, उसको बोलते हैं वैलिड इनवैलिड बिट, ठीक है। तो अब इसमें से देखें वैलिड इनवैलिड बिट मतलब ये है कि देखें इसमें से जैसे ये लॉजिकल मेमोरी है, ये आपके प्रपोजल में ये प्रोग्राम है, ठीक है, जिसकी साइज क्या है, कहीं ज़्यादा भी है, ठीक है। किससे ज़्यादा है, जो अवेलेबल फ्रेम्स हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अवेलेबल फ्रेम्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अवेलेबल फ्रेम मतलब जो जितने यहाँ पर ब्लैंक दिख रहे हैं मान लेते हैं कि किसी दूसरे प्रोसेस के लिए है, ठीक है। या सिंपल भाषा हम कहते हैं कि डिमांड पेजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द पेज इनटू मेन मेमोरी ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। मतलब ये है कि अभी जस्ट आपको बताया है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू हो सकता है भले ही वो पूरा का पूरा मेन मेमोरी में हो या ना हो। तो इसमें से देखें ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपके प्रोग्राम में ये सारे के सारे हैं पेजेज, ये हैं आपके, ठीक है, आपके प्रपोजल में। और फिजिकल मेमोरी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये पेज आए, ठीक है। कौन कौन से, ए, सी और एफ, इनका ये जो आए हुए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, पेज टेबल में। देखें जैसे ये है 000 क्या है, पेज नंबर है। तो देखो पेज नंबर कहाँ पर है, उसका एड्रेस है 444, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी में 4 एड्रेस पर ये देखिए उसका कंटेंट है क्या है, ए, ठीक है। इसी तरह से पेज 1 देखें, पेज 1 में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि इस समय ये क्या है, ये जो है इस समय ये पेज जो है कहाँ पर है, फिजिकल मेमोरी में ना होकर कहाँ पर है, डिस्क में है, ठीक है। तो अगर प्रोसेस इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, ये देखेगा वैलिड इनवैलिड बिट। तो इसमें से वैलिड इनवैलिड बिट क्या है, वी का मतलब वी स्टैंड्स फॉर वैलिड, आई स्टैंड्स फॉर इनवैलिड। इसका या वैलिड की जगह अगर 1 लिखा, बिट की बात करते हैं तो वैलिड का मतलब 1 और इनवैलिड का मतलब 0। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि पेज नंबर 1 एक्सेस करना चाह रहा है प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, तो यहाँ पर देखेगा कि इनवैलिड है या वैलिड। अगर इनवैलिड है तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मॉड्यूल है उसमें से पेजर क्या करेगा, वो सेकेंडरी, इसका मतलब क्या, ये इंडिकेट करता है कि ये पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ पर है, डिस्क में अवेलेबल है। डिस्क मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में अवेलेबल है, सेकेंडरी स्टोरेज में वॉल्यूम में अवेलेबल है। तो वो जो है वो पेज क्या करेगा, यहाँ से कॉपी करके अवेलेबल फ्रेम्स में कॉपी कर देगा, यहाँ से लेकर उस पेज को कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद इसी वैलिड इनवैलिड को यहाँ पर अपडेट कर देगा, ठीक है। और इसकी पेज एंट्री किसमें, पेज टेबल में एंट्री हो जाएगी कि ये पेज जो है ये बी पेज है, ये वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब वैलिड यहाँ अपडेट करने के बाद उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नॉर्मली शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है फ्रेम, मान लेते हैं अवेलेबल फ्रेम नहीं है, अवेलेबल का मतलब फ्री अवेलेबल फ्रेम नहीं है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट, ठीक है। पेज फॉल्ट या उसमें से दूसरी टेक्निक्स हैं, कुछ हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, उनका यूज करके हम यहाँ से किसी पेज को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे मान लेते हैं बी से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस, और उसमें पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो आप आगे पढ़ेंगे। तो मेन क्या है कि रिप्लेस करने के बाद उसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन नॉर्मल शुरू हो जाएगा। या हम कहते हैं कि कोई भी पेज फॉल्ट क्या है, यहाँ पर जो टर्म हमने यूज किया है पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको एक पेज आगे एग्जीक्यूट होने के लिए जो पेज चाहिए वो पेज यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है, मेन मेमोरी में नहीं है, वो एक्सेस करना चाह रहा है और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्थिति को बोलेंगे पेज फॉल्ट। उस स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, करेंटली जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा और उस दौरान वो क्या करेगा, पेज को, रिक्वायर्ड पेज को अवेलेबल फ्रेम में कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद पेज टेबल में एंट्री जो है वो अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद उस पर्टिकुलर पेज का फिर से वो रिक्वेस्ट डालेगा लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है। फिर से देखेगा तो उसको क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट डालेगा ताकि वो जो है प्रोसेस जो ब्लॉक स्टेट में था वो रेडी स्टेट में हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, वर्चुअल मेमोरी का। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया तो फिर थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही जो अभी हमने समझाया है यही थ्योरी में हमने आगे थोड़ा सा लिख दिया है। देखें क्या है, व्हेन ए प्रोसेस इज स्वैप्ड इन, जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है, मेन मेमोरी में। तो स्वैप्ड इन, ठीक है। अभी तक आपने स्वैप्ड इन स्वैप्ड आउट पढ़ा है, स्वैपिंग में बताया था, वो कौन करता है, स्वैपर काम करता है। तो चूंकि स्वैपर के लिए क्या स्वैपर क्यों यूज किया गया था, स्वैपर यूज किया गया था किस टर्म में, कि पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस आपको मेमोरी में लाना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सारा पूरा का पूरा प्रोसेस न लाकर सिर्फ पेज लाने हैं, तो यहाँ पर टर्म यूज करेंगे पेजर, स्वैपर की जगह पेजर यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सेम है। तो जो स्वैपर का काम था वही पेजर का काम था। स्वैपर का क्या था, इंटायर प्रोसेस लोड करता था मेन मेमोरी में। पेजर क्या करता है, पेजेज सेट ऑफ पेजेस को लोड करेगा, पेज या सेट ऑफ पेजेस को लोड करेगा कहाँ, मेन मेमोरी में, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए प्रोसेस स्वैप्ड इन द पेजर लोड्स इनटू द फिजिकल मेमोरी अ सेट ऑफ इट्स पेजेस व्हिच मे बी प्रेडिक्टेड टू बी इनिशियली नीडेड बाय द प्रोसेस, ठीक है। द सेकेंडरी मेमोरी जनरली तो कौन सी होती है, हाई स्पीड डिस्क, होल्ड्स द रिमेनिंग पेजेस ऑफ द प्रोसेस। मतलब क्या है, ये प्रेडिक्ट करना होता है, गैस करना होता है, क्या करना होता है कि पेजेस प्रोसेस के इनिशियली एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को कौन कौन से पेज चाहिए, ठीक है। तो वो पेज
क्या करता है, पेजर लोड करता है मेन मेमोरी में, मेन, और बाकी के जो पेज होते हैं वो कहाँ पर होंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उसके पश्चात व्हेन द प्रोसेस नीड्स सम पेजेस दैट मे नॉट बी मेमोरी रेजिडेंट, मतलब प्रोसेस कुछ समय के बाद मान लेते हैं कि जो उसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, कुछ समय बाद प्रोसेस को ऐसे पेजेस की जरूरत पड़ी जो कि मेमोरी में नहीं है, तो पेजर क्या करेगा, वो पेजर उन पेजेस को मेन मेमोरी में लोड करेगा, जो जस्ट अभी बताया, ठीक है, जस्ट अभी डायग्राम के थ्रू बताया है कि अगर अवेलेबल है, फ्रेम्स अवेलेबल है, या पेज फ्री मेमोरी है, मेन मेमोरी में फ्री स्पेस है, तो उसको पेजर क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम से उस पेज को कॉपी करके लोड कर देगा। कहाँ पर लोड कर देगा, मेन मेमोरी में, तो फिर उसका एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा। तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिमांड पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विल नीड सम हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है, हार्डवेयर सपोर्ट जैसे अभी हमने क्या बताया था कि पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल, तो हर एक पेज में क्या एंट्री होती है, तो वही आगे लिखा हुआ, द पेज टेबल इज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्लूड अ वैलिड इनवैलिड बिट फॉर ईच पेज एंट्री, ठीक है, हर एक पेज की हर एक पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसमें, पेज टेबल में, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है कि संबंधित पेज नंबर जो है का एड्रेस कौन सा है, कौन सा फ्रेम है, फ्रेम उस पर्टिकुलर फ्रेम जहां पर वो पेज लोड हुआ है उस फ्रेम का एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस क्या है, ठीक है। और फिर एक और एक्स्ट्रा बिट जोड़ दी गई है, एक और एक्स्ट्रा स्पेस लिया गया है, उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन लोड किया गया है, मतलब रखा गया है, वैलिड इनवैलिड बिट, मतलब वी और आई, या वी आई की जगह वैलिड के लिए 1 बिट की बात करते हैं तो 1 और 0, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, देखें आगे लिखा हुआ, व्हेन दिस बिट इज सेट टू वैलिड और 1, दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट द एसोसिएटेड पेज इज इन द मेमोरी, इफ the bit is set to invalid or 0, this value indicates that the page is on the disk, ठीक है। यही सारा आपको डायग्राम में जो अभी बताया था वो सारा का सारा समझाया गया है, ठीक है। whenever वही लिखा हुआ है, जितना आपको डायग्राम के थ्रू हमने बताया है वही सारा यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। और फिर से आपको डायग्राम ध्यान देना है, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हैं अपनी भाषा में, किसी भी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो whenever a logical address is generated, the system operates as follows, ठीक है। जब भी लॉजिकल एड्रेस क्या है, हर एक प्रोग्राम क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो सिस्टम क्या करेगा, लुक्स इनटू द पेज टेबल, सबसे पहले पेज टेबल को देखेगा, फिर उसमें से देखेगा एंट्री, देखेगा कौन कौन सी, इफ द पेज वैलिडिटी बिट इज सेट टू 1, इट रीड्स द करेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, ठीक है, इफ द वैलिडिटी बिट इज 1, इट रीड्स द करेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, एड पेज ऑफसेट एंड डिटरमिन द फिजिकल एड्रेस, मतलब एड्रेसिंग एरर नहीं है, ठीक है, और आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन नॉर्मली शुरू हो जाता है प्रोसेस का, ठीक है। अगर बिट क्या है, 0 है, इफ द पेज वैलिडिटी बिट इज 0, देन द सिस्टम कॉपीज द पेज फ्रॉम द डिस्क टू फ्री फ्रेम, आफ्टर दैट वैलिडिटी बिट इन द पेज टेबल इज अपडेटेड, उसके बाद क्या है, उसको फ्री फ्रेम में ला दिया गया, तो उसके बाद पेज टेबल की एंट्री जो है अपडेट करनी होती है, और उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अगर फ्री अवेलेबल्स नहीं है, मतलब फ्री फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है, इफ नो फ्री फ्रेम्स आर अवेलेबल देन ए पेज फॉल्ट विल अकर, ठीक है, पेज फॉल्ट क्या है, एक तरह से इंटरप्ट विल अकर, इंटरप्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोसेस को नॉर्मल एग्जीक्यूशन से कहां पर ले जाएगा, ब्लॉक्ड स्टेट में ले जाएगा, ठीक है, और तब तक रहेगा ब्लॉक्ड स्टेट में, रेडी स्टेट में कब तक नहीं आएगा, जब तक वो पेज जो रिक्वायर्ड पेज है वो कहां पर नहीं आ जाता, मेन मेमोरी में नहीं आ जाता, ठीक है। तो मेन मेमोरी में कब आएगा, जब मेन मेमोरी में अवेलेबल फ्रेम्स होंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कई सारे एल्गोरिथम्स प्रोवाइड किए गए हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, तो उन एल्गोरिथम्स का यूज करके आप पेज को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे तो वो प्रोसेस का कहां से, ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो वही लिखा हुआ, इफ नो फ्री फ्रेम्स आर अवेलेबल देन अ पेज फॉल्ट विल अकर और द सिस्टम यूजेज अ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टू रिप्लेस एन ऑक्यूपाइड फ्रेम, ठीक है, क्लियर। तो
तो ये आपका हो गया डिमांड पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी जो इम्प्लीमेंट करते हैं किसके थ्रू, डिमांड पेजिंग के थ्रू। तो ये आपको एक टेक्निक बता दी गई है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें बट जो अभी आपने पढ़ा है उसी से, इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है, अ वर्चुअल मेमोरी अलाउज, ठीक है, जस्ट अभी बताया, अलाउज या परमिट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस दैट मे नॉट बी कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी। मतलब वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए परमिट करता है, जो कि भले ही वो मेन मेमोरी में कंप्लीटली आ पा रहा हो या ना आ पा रहा हो, नहीं आ पा रहा तब भी उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। किसके थ्रू, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के थ्रू। तो यही फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। सेकेंड का, द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन फिजिकल मेमोरी। ये तो आपको पहले से पता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होते हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो उनको पहले कहाँ पर आना होता है, मेन मेमोरी में आना होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम दैट इज ओनली पार्शियली इन मेमोरी हैज बेनिफिट्स लाइक। मतलब एबिलिटी टू, मतलब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने की एबिलिटी जो है दैट इज ओनली पार्शियली इन मेमोरी, ठीक है, जो कि पार्शियली हो, मतलब आंशिक रूप से मेमोरी में हो, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है बताएं। तो इसमें से देखें, द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी कैन नॉट पुट अ कंस्टेंट ऑन द प्रोग्राम। वेरी गुड, ये तो सही है फर्स्ट का क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी कैन नॉट पुट अ कंस्टेंट ऑन द प्रोग्राम। बी का ऑप्शन देखें, ए का ऑप्शन सही है, बी में देखो क्या लिखा है, प्रोग्राम्स फॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल स्पेस कैन बी क्रिएटेड, ये भी सही है, ठीक है। थ्रूपुट इंक्रीजेज, जाहिर है कि जब कम पेजेज हम ला सकते हैं, जब कम ला सकते हैं तो कई सारे, मतलब जो इंटायर प्रोसेस लाने के बजाय जो अगर हम कम पेजेज लाएंगे तो जाहिर है कि हम मेन मेमोरी में कई सारे प्रोग्राम्स या कई सारे प्रोसेस को रख सकते हैं। जब कई सारे प्रोसेस को रख सकते हैं तो उसका थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी। तो ये भी सही है, तीनों सही हैं। तो थर्ड का लास्ट क्वेश्चन सही है, लास्ट आंसर सही है, मतलब डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फोर्थ में क्या चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेजर कंसर्न्स विथ पेजर, ठीक है, स्वेपर पेजर, स्वेपर कंसर्न्स विथ द इंटायर प्रोसेस और पेजर कंसर्न्स विथ द इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। तो यही इंटायर प्रोसेस नहीं, इंटायर प्रोसेस क्या है, स्वेपर के बारे में बताया था, इंडिविजुअल पेजेस के बारे में बताया था, ये किससे संबंधित है, ठीक है, पेजर से संबंधित। द पेजर कंसर्न्स विद द इंडिविजुअल पेजेज ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। तो फोर्थ का ए आंसर ही सही है, इंटायर थ्रेड फर्स्ट पेज ऑफ ए प्रोसेस तो है नहीं, तो फोर्थ का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। फिफ्थ में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक is the concept in which a process is copied into the main memory from the secondary memory according to the requirement। ये कौन सी टेक्निक है जो जस्ट अभी बताया वर्चुअल मेमोरी की, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग इज द कॉन्सेप्ट इन विच अ प्रोसेस इज कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सिक्स्थ का, व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज मैप्ड इन एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी। व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज मैप्ड इन एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, देन कौन सी कंडीशन बताई थी, देन द इंटरप्ट्स विल अकर। इंटरप्ट्स मतलब पेज फॉल्ट विल अकर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, देन पेज फॉल्ट अकर्स, यहाँ पर कौन सा सही है, सिक्स्थ का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेवेंथ का देखें क्या ऑप्शन सही है। सेवेंथ, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय, अभी क्या बताया था, दो बताया था, डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखें सेवेंथ में ए ऑप्शन, तो ये वाला तो सही है। बी में क्या लिखा है, बसेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअल सेगमेंटेशन तो लिखा नहीं है, तो कौन सा सही है, सिर्फ ए लिखा है, तो ए ही सही है, इसमें एक ऑप्शन सही है, सेवेंथ का ए ऑप्शन। एट्थ में चलते हैं, एट्थ में क्या है, अ स्वैपर मैनिपुलेट्स, ठीक है,
A swiper manipulates the entire process, whereas the pager is concerned with individual pages of a process. जस्ट अभी शुरुआत ही में बताया था हमने स्वाइपर और पेजर, यहाँ पर हमने पेजर का यूज किया था, ठीक है, पेजर, क्योंकि ये पेजेस इंडिविजुअल पेजेस को जो स्वाइप करता है, लोड करता है। स्वाइपर क्या है, इंटायर प्रोसेस को लोड करता है। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, देखें, स्वाइपर मैनिपुलेट्स द, सी वाला ऑप्शन सही है, द इंटायर प्रोसेस, वेयर इज द पेजर इज कंसर्न विद इंडिविजुअल पेजेस ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। तो 8th का ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 9th में चलते हैं। 9th में क्या कह रहा है, द वैलिड इनवैलिड बिट इन दिस केस व्हेन वैलिड इंडिकेट्स, जब वैलिड है तो क्या इंडिकेट करता था, पेज इज इन मेमोरी, इनवैलिड होता था तो पेज इज इन डिस्क, मतलब मेमोरी में नहीं होती। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 9th का सी ऑप्शन सही है, द पेज इज इन मेमोरी। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन अ पेज, कौन सा, पेज गिव्स इनकंसिस्टेंट डेटा, ऐसा तो नहीं है। अ पेज कैन नॉट बी एक्सेस्ड ड्यू टू इट्स एब्सेंस फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है, यही है, मतलब ऐसा पेज आप एक्सेस करना चाहते हैं जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है। प्रोसेस जो है ऐसा पेज एक्सेस करना चाह रहा है, क्यों, एग्जीक्यूट होने के लिए, जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, तो वो स्थिति क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। तो ये बी का 10th का बी ऑप्शन ही सही है, ए पेज कैन नॉट बी एक्सेस्ड ड्यू टू इट्स एब्सेंस फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ए पेज इज इनविजिबल, ऐसा भी नहीं है, ऑल ऑफ द एबव भी नहीं है, बी ऑप्शन ही सही है, 10th का बी ऑप्शन सही है सिर्फ, ठीक है। अब चलते हैं 11th में क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स द स्टेट ऑफ द इंटरप्टेड प्रोसेस इज, ठीक है। जब फेल्ड व्हेन ए पेज फॉल्ट, कौन सी स्थिति है, जब वो पेज मेमोरी में नहीं है, उस केस में क्या है, हमने क्या बताया था कि वो प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। तो जब ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है या इंटरप्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके स्टेट को सेव कर लिया जाता है। सेव ना किया जाए तो फिर उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से रिज्यूम हो पाएगा, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ इंटरप्टेड प्रोसेस इज सेव्ड, 11th का सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही है। तो ये हो गया आपका वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।